लेक्चर 116 एक्सीडेंटली मीटिंग। अब तक आपने पढ़ा। युवान का फोन बजने लगता है तो युवान कॉल रिसीव कर लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घटिया इंसान के साथ डील नहीं करने वाला हूँ, समझे तुम, और ये बात तुम उसे अच्छे से समझा देना। सामने से आवाज आती है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्टर रायचंद, आप उन्हें जानते नहीं हैं। उन्हें एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। युवान स्मर्क करते हुए कहता है, जानते तो तुम नहीं जो मुझे। युवान रायचंद ने जो हासिल किया है ईमानदारी से और अपने मेहनत के बलबूते पर हासिल किया है। मैं ना ही गलत काम करता हूँ और ना ही गलत का साथ देता हूँ, तो मुझे आइंदा से कॉल मत करना। अब आगे। युवान गुस्से में अपना फोन बेड में फेंकता है और अपनी टाई ढीली करते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। युवान की नज़र वहां रखे फ्लावर पॉट पर जाती है और वो अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए बैठकर फ्लावर पॉट में पानी देने लगता है और वो फ्लावर पॉट को अच्छे से रख भी रहा था। इतने में लावण्या वहां आ जाती है, उसके हाथ में पानी का ग्लास था। युवान फ्लावर पॉट में से पत्ते हटा रहा था, तभी उसकी नज़र लावण्या पर जाती है। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करता है तो लावण्या भी युवान के पास बैठते हुए कहती है, आप ये कर रहे हैं युवान, आप ऑफिस से आने के बाद थक गए होंगे, हमें कह देते हम कर देते। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मम कुछ चीज़ों से थकावट नहीं महसूस होती है, सुकून मिलता है। लावण्या युवान की तरह पानी का ग्लास बढ़ा देती है तो युवान लावण्या के हाथ से ही पानी पी लेता है। लावण्या अपने साड़ी के पल्लू से युवान के मुंह से पानी पोंछ देती है तो युवान लावण्या को देखने लगता है। लावण्या युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, युवान आप इतने परेशान क्यों थे, आप ऑफिस से आए तब भी थे। युवान लावण्या को देखकर कहता है, एक अंडरवर्ल्ड डॉन मेरी साइट को खरीदना चाहता है। आई मीन वो वहां पर पता नहीं क्या क्या करेगा और वो साइट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नानी माँ चाहती है कि हम वहां पर हॉस्पिटल बनवाएं। लावण्या युवान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, और आपने उसे मना कर दिया तो इतना क्यों सोच रहे हैं, भूल जाए उस बात को। युवान बस हम कहता है तो लावण्या युवान के कंधे पर सिर रखते हुए कहती है, वैसे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं युवान, हमारे हनीमून के लिए। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, लव तुम जहाँ जाना चाहती हो हम वहाँ चलेंगे। लावण्या स्माइल करते हुए युवान को देखती है और सोचते हुए कहती है, किसी ऐसी जगह जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ हों और कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, जहाँ हमें ढेर सारी खूबसूरत जगहों को देखने का मौका मिले और एक दूसरे का साथ हर कदम पर रहे। युवान लावण्या की बात सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, इट मीन्स तुमने जरूर कोई ऐसी जगह सोच रखी है। युवान की बात सुनकर लावण्या कहती है, हाँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, न्यूजीलैंड और टर्की में। युवान कहता है, तुम दोनों जगह जाना चाहती हो। लावण्या क्यूट सा चेहरा बनाकर हाँ में गर्दन हिला देती है तो युवान उठते हुए कहता, लेकिन हम कॉलेज के फाइनल ईयर में गए थे ना न्यूजीलैंड। लावण्या कहती है, इसलिए तो जाना चाहती हूँ, हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं वहाँ से, लेकिन मुझे टर्की भी जाना है। युवान फ्लावर पॉट को साइड करते हुए कहता है, तुम पहले अच्छे से सोच लो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, उसके बाद मुझे बता देना, ओके। युवान की बात सुनकर लावण्या बस हम कहती है तो युवान वॉशरूम में चला जाता है और लावण्या सोचने लगती है। युवान थोड़ी देर में चेंज करके आता है और दोनों नीचे डिनर करने के लिए चले जाते हैं। सब थोड़ी देर बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। युवान काम की वजह से इतना थक गया था कि वो बेड पर लेटे ही सो जाता है। लावण्या युवान को एक नज़र देखती है और फिर अपना फ़ोन लेकर कुछ सर्च करने लगती है और बहुत सोचने के बाद लावण्या भी अपना फ़ोन रख के सो जाती है। अगली सुबह युवान उठता है और एक्सरसाइज करके वॉशरूम में चला जाता है। इतने में लावण्या की नींद खुलती है और वो भी उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है और स्ट्रेचिंग करने लगती है और थोड़ी देर बाद जब वो रूम में आती है, इसी वक्त युवान भी वॉशरूम से बाहर आया था। युवान ने अभी नॉर्मल सी शर्ट पहनी हुई थी और साथ ही ब्लू पैंट पहना हुआ था और वो टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए आ रहा था। लावण्या युवान को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। युवान लावण्या को देखकर कहता है, तुम उठ गई, गुड मॉर्निंग, तो क्या डिसाइड किया तुमने। लावण्या युवान को देखकर कहती है, मैं टर्की जाना चाहती हूँ। युवान स्माइल करते हुए कहता है, ओके देन मैं हमारी टिकट बुक करवाता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, साथ में नीचे चलते हैं। लावण्या हाँ में सिर हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है। युवान नवीन को कॉल करता है और टिकट बुक करने को कहता है। थोड़ी ही देर में लावण्या रेडी होकर आ जाती है तो युवान लावण्या के साथ नीचे चला जाता है। सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठकर बातें ही कर रहे थे तो कुमुदिनी जी की नज़र युवान और लावण्या पर जाती है। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, क्या बात है युवान, आज तुम ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए, कहीं जा रहे हो क्या। युवान कुछ कहता उससे पहले ही एक आवाज़ गूंजती है, हाँ युवान अपने घूमने जाने वाला है अपनी बीवी के साथ। सबकी नज़र सामने जाती है। यादविक एक बड़ा सा पैकेट लिए खड़ा था और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी।
लावण्या यादविक को देखकर खुश हो जाती है और दौड़ते हुए जाकर यादविक के गले से लग जाती है और खुश होते हुए कहती है, भाई साहब आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। यादविक प्यार से लावण्या का माथा चूमते हुए कहता है, बता देता तो ये तुम्हारे चेहरे की चमक कैसे देखता। लावण्या स्माइल करती है तो युवान कहता है, मुझे तो बता देता कम से कम। यादविक युवान को देखकर कहता है, सोचा कि सबको सरप्राइज दे दूं इसलिए किसी को नहीं बताया। अब सब लोग डिनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सब युवान और लावण्या से यही सवाल पूछ रहे थे कि दोनों कहाँ जा रहे हैं। लावण्या सबको देखकर कहती है, हम टर्की जा रहे हैं। सब लोग खुश थे और नवीन ने फ्लाइट की टाइमिंग भी युवान को बता दी थी, इसलिए युवान और लावण्या अपनी अपनी पैकिंग में लग जाते हैं। शाम को दोनों ही सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों पुणे को पीछे छोड़कर टर्की के लिए निकल जाते हैं। लावण्या युवान के कंधे पर सिर टिकाए सुकून से सो रही थी और युवान उसे प्यार से निहार रहा था। ऐसे ही युवान को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद टर्की में खुलती है और वो उठकर लावण्या को भी उठा देता है। दोनों एयरपोर्ट से निकलकर होटल पहुंचते हैं और फ्रेश होने के बाद दोनों ब्रेकफास्ट करके आगे के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। इतने में उनके रूम के दूर पे नॉक होती है। युवान दूर खोलता है तो मैनेजर एक बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये आज शाम की पार्टी का इन्विटेशन है। युवान मैनेजर से सवाल करते हुए कहता है, पार्टी किस बात की और हमें क्यों इनवाइट किया जा रहा है। मैनेजर स्माइल करते हुए कहता है, सर एक्चुअली आज हमारे इस होटल की 5th एनिवर्सरी है और इसलिए इस होटल को जिन्होंने बनाया है वो पार्टी दे रहे हैं, यॉट क्रूज पार्टी। हमें खुशी होगी अगर आप वहां हमारे साथ शामिल होंगे। युवान कुछ कहता उससे पहले ही लावण्या युवान को देखकर कहती है, युवान चलिए ना चलते हैं। वैसे भी हमने प्लानिंग तो कल से की थी, आज वैसे भी हम होटल में रेस्ट ही करने वाले थे, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम पार्टी में चले जाएंगे। युवान कहता है, ठीक है अगर तुम जाना चाहती हो तो हम चलेंगे। मैनेजर को हाँ बोल देता है तो मैनेजर थैंक यू बोलकर चला जाता है। युवान दूर लॉक करता है तो लावण्या अपने लगेज में से अपने कपड़े देखने लगती है और वो युवान को देखकर कहती है, युवान हम तो ऐसे कपड़े ही लेकर नहीं आए हैं जो पार्टी में पहनकर जा सके। युवान लावण्या को देखकर कहता है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो, तुम रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। लावण्या जल्दी से अपने कपड़े लेती है और वॉशरूम में चली जाती है और चंद ही पलों में वो बिल्कुल रेडी होकर बाहर आती है। युवान लावण्या को लेकर शॉपिंग के लिए निकल जाता है। दोनों बहुत सारी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ ढेर सारे खूबसूरत पल गुजारने के बाद लावण्या एक डार्क ब्लू कलर का गाउन पसंद करती है। युवान और लावण्या एक टर्किश रेस्टोरेंट में लंच करते हैं और फिर वापस होटल के लिए निकल जाते हैं। अभी शाम की पार्टी में वक्त था इसलिए दोनों ही रेस्ट करने लगते हैं और दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है और दोनों अच्छी खासी नींद लेने के बाद रेडी होने लगते हैं। युवान व्हाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लू कलर का 3-piece सूट पहने रेडी था और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को सेट कर रहा था। तभी वॉशरूम का दूर खुलता है और लावण्या अपने डार्क ब्लू कलर के गाउन को संभालते हुए बाहर आती है। युवान की नजरें लावण्या पर अटक सी जाती हैं और वो एकटक बिना पलके झपकाए लावण्या को देखने लगता है। लावण्या इन सारी बातों से अनजान युवान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और अपने बालों को एक साइड करके पेंडेंट पहनने लगती है, लेकिन उसे पेंडेंट का हुक लग नहीं रहा था तो युवान झुककर लावण्या के हाथ से पेंडेंट ले लेता है और लावण्या के गले में पेंडेंट पहना देता है। लावण्या मिरर में से युवान को देखने लगती है तो युवान लावण्या का माथा चूमते हुए कहता है, आसमान से उतरी अप्सरा लग रही हो, काजल का टीका लगा लेना नहीं तो आज मेरी ही नजर जा लग जाए तुम्हें। युवान की बात सुनकर लावण्या की पलकें शर्म से झुक जाती है और उसका चेहरा गुलाबी हो जाता है। युवान ये देखकर स्माइल करने लगता है और झुककर लावण्या के माथे को शिद्दत से चूम लेता है। युवान के लिबों को अपने माथे पर महसूस करके लावण्या की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। युवान खड़ा हो जाता है, लावण्या को देखकर कहता है, लव चलें। लावण्या हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से अपने बैग से सिंदूर की डिब्बी निकालती है और उसमें से सिंदूर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो युवान आगे बढ़कर सिंदूर से लावण्या की मांग भर देता है। लावण्या इस एहसास को महसूस करके एक प्यारी सी मुस्कान मुस्कुरा देती है। युवान लावण्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो लावण्या युवान का हाथ थाम लेती है और दोनों होटल से निकल जाते हैं और यॉट क्रूज पार्टी के लिए निकल जाते हैं। यॉट लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था, साथ ही समुद्र की शान से पानी में इसका रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। युवान और लावण्या दोनों ही वहां का नजारा देख रहे थे, तभी एक आदमी युवान के कंधे पर हाथ रखता है। युवान पलटकर देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर अग्निवंशी। मिस्टर अग्निवंशी स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रायचंद। युवान स्माइल करते हुए कहता है, वाइफ के साथ आया हूँ, मीट माई वाइफ लावण्या।
लव, ये मिस्टर अग्निवंशी हैं, हमारी कंपनी के लीगल काम को यही हैंडल करते हैं। लावण्या स्माइल करते हुए नमस्ते कहती है तो मिस्टर अग्निवंशी भी नमस्ते कहते हैं और अपनी बीवी को बुलाकर ले आते हैं। अब क्या था, चारों बातें करने लगते हैं। लावण्या भी उनसे अच्छे से बात कर रही थी, तभी युवान का फोन बजने लगता है। युवान कॉल रिसीव करता है, लेकिन वहाँ म्यूजिक का इतना शोर था कि युवान को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए युवान यॉट के कॉरिडोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। लावण्या युवान को ऐसे जाते हुए देखती है तो वो भी युवान के पीछे जाती है। युवान सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है और लावण्या अपने गाउन को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी, साथ ही उसने हाई हील्स पहन रखे थे। तो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो शिप के रेलिंग से टकरा नीचे पानी की तरफ गिरने लगती है। लावण्या के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, लेकिन वो शिप से नीचे गिरती उससे पहले कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। जब 117 एकांश की दीवानगी। अब तक आपने पढ़ा। अब क्या था, चारों बातें करने लगते हैं। लावण्या भी उनसे अच्छे से बात कर रही थी, तभी युवान का फोन बजने लगता है। युवान कॉल रिसीव करता है, लेकिन वहाँ म्यूजिक का इतना शोर था कि युवान को कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए युवान यॉट के कॉरिडोर से होते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है। लावण्या युवान को ऐसे जाते हुए देखती है तो वो भी युवान के पीछे जाती है। युवान सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चला जाता है और लावण्या अपने गाउन को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी, साथ ही उसने हाई हील्स पहन रखे थे। तो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचती है उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो शिप के रेलिंग से टकराकर नीचे पानी की तरफ गिरने लगती है। लावण्या के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, लेकिन वो शिप से नीचे गिरती उससे पहले कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। अब आगे। लावण्या की आंखें बंद थी और एक झटके में उसे कोई अपनी ओर खींच लेता है। लावण्या उस अजनबी की बाहों में चली जाती है, तभी उसके कान में एक अट्रैक्टिव वॉइस गूंजती है, हे आर यू ओके। लावण्या उस अनजान शख्स को देखने लगती है जिसकी आंखों का रंग हेजल था, गोरा अट्रैक्टिव चेहरा, परफेक्ट जॉलाइन के साथ साथ उसके फेशियल फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड एक्टर की तरह लग रहा था। लावण्या तो एक पल के लिए उसकी गहरी आंखों में खोसी गई थी, तभी वो अनजान इंसान लावण्या की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, हे मिस अननोन, कहाँ खो गई आप। लावण्या जल्दी से उससे अलग होते हुए कहती है, सॉरी और शुक्रिया, आपने हमें गिरने से बचाया। वो अनजान इंसान एक किलर स्माइल के साथ कहता है, गिर तो हम गए हैं। लावण्या हैरानी से उसे देखने लगती है तो वो अनजान इंसान स्माइल करते हुए कहता है, इतनी खूबसूरती हसीना को देखकर मैं खुद को कमतर मानने लगा हूँ। लावण्या उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए कहती है, बातें अच्छी कर लेते हैं आप। वो अनजान इंसान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, एकांश वाधवा। लावण्या भी उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, लावण्या युवान रायचंद। एकांश का चेहरा सख्त हो जाता है और वो लावण्या को गौर से देखने लगता है। गले में मंगलसूत्र और साथ ही मांग में सिंदूर पहने लावण्या कयामत ढा रही थी। एकांश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, आप शादीशुदा हैं। लावण्या स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, और हम अपने पति के साथ यहाँ हनीमून पर आए हैं। एकांश लावण्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हनीमून पर इतनी खूबसूरत बीवी को अकेले छोड़कर जाने वाला बेवकूफ़ ही होगा या फिर उसे आपकी कोई परवाह ही नहीं होगी। लावण्या को एकांश की बात अच्छी नहीं लगती है। आफ्टर ऑल वो और युवान लंबे समय से साथ हैं और युवान हमेशा उसे स्पेशल फील करवाता था। लावण्या एकांश को घूरते हुए कहती है, युवान हमें छोड़कर नहीं गए हैं, वो बस हमें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमें बिना बताए। लावण्या अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही एकांश कहता है, इसलिए बिना बताए वो कहीं चला गया है ना मिस लावण्या। लावण्या एकांश को घूरते हुए कहती है, मिस नहीं, मिसेस युवान रायचंद। लावण्या एकांश को और सुनाती उससे पहले ही लावण्या का फोन बजता है और वो कॉल रिसीव करती है तो सामने से युवान की आवाज आती है, लव, मैं यॉट के टॉप फ्लोर पर हूँ, तुम यहाँ आ जाओ जल्दी से। लावण्या बिना एक भी पल गनवाए ऊपर की ओर चली जाती है। लावण्या को जाते हुए एकांश उसे घूर रहा था। एकांश एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है, पहले तो मैं बस युवान रायचंद को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। युवान रायचंद से उसकी बीवी को भी छीन लूंगा। एकांश एक जहरीली मुस्कान के साथ बार काउंटर की तरफ चला जाता है। लावण्या टॉप फ्लोर पर पहुंचती है। वहां बस दो लोग थे, एक युवान और एक वेटर जो टेबल पर खाना रख रहा था। लावण्या युवान के पास चली जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, युवान आप यहाँ क्या कर रहे हैं। युवान अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो लावण्या जल्दी से युवान का हाथ थाम लेती है। युवान लावण्या को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारे लिए तारे तो नहीं ला सकता हूँ, लेकिन तारों के अक्स को जमीन पर जरूर दिखा सकता हूँ। युवान लावण्या को समुद्र के पानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लुक। लावण्या सामने देखती है, समुद्र के पानी के आसमान के तारे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो सितारे आसमान से जमीन पर उतर आए हों और पानी में तैर रहे हों। लावण्या युवान के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहती है, युवान अपना दुनिया की बेस्टेस्ट हस्बैंड है।
युवान स्माइल करते हुए कहता है, मैंने सुना था कि बीवियों को अपने हस्बैंड पसंद नहीं आते हैं और तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। लावण्या युवान को देखकर कहती है, हाँ तो सबके पास युवान रायचंद थोड़ी है, वो तो सिंगल पीस है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। युवान स्माइल करते हुए लावण्या का माथा चूम लेता है तो लावण्या युवान के सीने से लग जाती है और सामने का नज़ारा देखने लगती है। ऐसे ही दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और युवान लावण्या को देखकर कहता है, डिनर कर लें, होटल भी जाना है। लावण्या बस हम कहती है और दोनों डिनर करने के लिए टेबल की तरफ चले जाते हैं। तभी एक वेटर वहां आते हुए कहता है, सो ये स्पेशल ड्रिंक बॉस ने आप दोनों के लिए भिजवाई है। लावण्या वेटर को देखकर कहती है, बॉस कौन है तुम्हारा जो इतना मेहरबान हो रहा है। वेटर स्माइल करते हुए कहता है, मिस्टर एकांश वाधवा हमारे बॉस है, ये पार्टी उन्होंने ही दी है। एकांश का नाम सुनते ही लावण्या को गुस्सा आ जाता है और वो युवान का हाथ पकड़कर उठते हुए कहती है, युवान हम चलते हैं यहाँ से, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमारा सिर दर्द हो रहा है। युवान परेशान होते हुए कहता है, लव तुम तो होना, मैं डॉक्टर को कॉल करूँ, यहाँ अवेलेबल है। लावण्या मना करते हुए कहती है, नहीं हम होटल वापस चलते हैं ना, रूम में रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। युवान लावण्या को लेकर आगे बढ़ जाता है तो लावण्या का पैर मुड़ता है और उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल जाती है। युवान लावण्या को देखकर कहता है, क्या हुआ लव, आर यू ओके? लावण्या चेयर पर बैठते हुए कहती है, हमारा पैर मुड़ गया है, दर्द हो रहा है। युवान तुरंत झुककर लावण्या का पैर अपने थाई पर रखते हुए कहता है, दिखाओ मुझे, ये तो ट्विस्ट हो गया है, थोड़ा सा दर्द होगा ओके। युवान लावण्या का पैर पकड़कर मोड़ देता है तो लावण्या की दर्द भरी आह निकल जाती है। युवान लावण्या का पैर देखते हुए कहता है, अब अपना पैर मूव करके देखो, ठीक हो गया होगा। लावण्या अपना पैर मूव करती है और स्माइल करते हुए कहती है, हाँ ठीक हो गया। युवान लावण्या को देखकर कहता है, फिर से हाई हील्स पहनोगी तो मोच आ जाएगी। लावण्या युवान को देखकर कहती है, तो क्या अब हम खाली पैर जाएंगे? युवान लावण्या को अपनी बाहों में उठा लेता है तो लावण्या युवान को हैरानी से देखते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? युवान कहता है, अपनी बीवी को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा हूँ। लावण्या के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान तैर जाती है और वो अपना चेहरा युवान के सीने में झुपा लेती है और युवान लावण्या को लेकर चला जाता है। दूर से एकांश युवान को गुस्से से घूर रहा था और वो अपने हाथ में पकड़े कांच के वाइन ग्लास को अपने हाथ में ही जोर से दबाते हुए तोड़ देता है। एक चटकने की आवाज से कांच टूटकर एकांश का हाथ में चुभ जाता है और एकांश के हाथ से खून बहने लगता है, लेकिन एकांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस नफरत से युवान को घूर रहा था। युवान लावण्या को लेकर होटल पहुंचता है और दोनों चेंज करने के बाद डिनर करके सो जाते हैं। अगले ही दिन लावण्या के कहने पर युवान होटल चेंज कर देता है और दोनों अपना ट्रिप एंजॉय करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टर्की घूमने में बिजी थे और एकांश युवान के खिलाफ साजिश रच रहा था। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और आज युवान और लावण्या दोनों ही इंडिया वापस जाने वाले थे। लावण्या और युवान अपनी पैकिंग करके होटल से चेकआउट करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनकी कार एयरपोर्ट पहुंचती है और युवान लावण्या को लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। लावण्या युवान को देखकर कहती है, युवान मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, मुझे ठंड लग रही है। युवान लावण्या को रोकते हुए कहता है, लव तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। लावण्या स्माइल करते हुए वहीं चेयर पर बैठ जाती है तो एक छोटा सा बच्चा एक एनवलप लाकर लावण्या को दे देता है। लावण्या उस एनवलप को लौटाने ही वाली थी कि उसकी नज़र एनवलप पर लिखे नाम पर जाती है, मिस लावण्या। लावण्या आसपास देखती है तो उसे ऐसा कोई इंसान नजर नहीं आता है जो उसकी पहचान का हो। लावण्या एनवलप खोलती है तो उसमें से एक नोट बाहर आता है। नोट में लिखा हुआ था, जब से तेरा दीदार किया इस दिल ने तब से मोहब्बत पर एतबार किया। ना जानता था जो दिल कभी धड़कना किसी दूसरे के लिए, उस दिल ने अब हर धड़कन में बस तेरा ही नाम लिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे मेरी हसीना। लावण्या एक झटके में खड़ी हो जाती है और हर तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए एकांश को ढूंढने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है तो लावण्या गुस्से में अपना हाथ उठाती है और सामने युवान को देखकर अपना हाथ हवा में ही रोक लेती है। युवान हैरानी से लावण्या को देखने लगता है तो लावण्या जल्दी से कहती है, सॉरी युवान, हमें लगा कि कोई और है। युवान स्माइल करते हुए कहता है, हम ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। लावण्या कॉफ़ी ले लेती है और उस एनवलप को सामने कचरे के डब्बे में डाल देती है। लावण्या के साथ इंडिया आ जाती है और उनकी लाइफ नॉर्मल चलने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन युवान खुश होते हुए ऑफिस से घर आता है और सबको बताता है कि साइट में जल्दी ही काम शुरू होने वाला है क्योंकि उसे एक इन्वेस्टर मिल गया है। सब युवान के लिए बहुत खुश थे और सब लोग इस बात के लिए पार्टी करने का डिसाइड करते हैं। युवान कहता है, ठीक है रिजॉर्ट चलते हैं, मैं यश और पूजा को कॉल करके बुला लेता हूँ। अगले दिन
रघुबीर जी, कुमुदिनी जी, युवान और लावण्या चारों रिजॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। जब तक वो लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं तब तक पूजा और यश भी पहुंच चुके थे। युवान सबको लेकर रूफटॉप पर पहुंचता है, जहां युवान के बहुत सारे प्रोजेक्ट पार्टनर थे और साथ ही युवान के कुछ खास एम्प्लॉयज भी थे। और सबसे आखिरी चेयर में सामने की ओर देखते हुए एक शख्स बैठा हुआ था। युवान स्माइल करते हुए कहता है, एकांश, ये मेरी फैमिली है। एकांश पीछे पलटते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ रघुबीर जी और कुमुदिनी जी के पैर छूते हुए आशीर्वाद लेता है। लावण्या तो हैरानी से बस एकांश को ही देख रही थी। तभी युवान लावण्या को अपनी एक बाह के घेरे में लेते हुए कहता है, शी इज माई वाइफ लावण्या। एकांश की आंखों में नफरत साफ छलक रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, ही मिस लावण्या। लावण्या जल्दी से कहती है, मिसेस लावण्या, युवान रायचंद हूं मैं। एकांश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, ओह, आपने तो मेरी मजाक को सीरियसली ले लिया। लावण्या एकांश को कुछ कहती उससे पहले ही युवान कहता है, यश, ये एकांश वाधवा है, मैंने बताया था ना। यश एकांश की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, युवान ने बहुत बताया है तुम्हारे बारे में। लावण्या पूजा के पास चली जाती है, लेकिन एकांश की नजरें तो अभी भी लावण्या पर ही अटकी हुई थी। एकांश कॉल का बहाना बनाकर लावण्या को इशारा करते हुए नीचे की ओर चला जाता है, तो लावण्या भी वॉशरूम का बहाना बनाकर नीचे चली जाती है और हर तरफ एकांश को ढूंढने लगती है। लावण्या लिफ्ट की ओर जाने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर खींचता है और वॉल पर सटा देता है। लावण्या सामने देखती है, एकांश खड़ा था। एकांश को देखकर लावण्या गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? एकांश लावण्या को प्यार से निहारते हुए कहता है, तुम्हारे लिए आया हूँ। लावण्या चौंकते हुए कहती है, पागल हो गए हैं आप? युवान को अगर आपके इरादों के बारे में पता चला ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। समझे तो चुपचाप यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। आप प्लीज वापस चले जाए। जब 118, अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाता। अब तक आपने पढ़ा। लावण्या सामने देखती है, एकांश खड़ा था। एकांश को देखकर लावण्या गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? एकांश लावण्या को प्यार से निहारते हुए कहता है, तुम्हारे लिए आया हूँ। लावण्या चौंकते हुए कहती है, पागल हो गए हैं आप? युवान को अगर आपके इरादों के बारे में पता चला ना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। समझे तो चुपचाप यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। आप प्लीज वापस चले जाए। अब आगे। एकांश 2 कदम पीछे हट जाता है तो लावण्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो कहती है, हमें पता था कि आप हमारी बात समझेंगे। एकांश एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, मैं यहाँ से तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। सिर्फ 1 महीना तुम देख लेना, तुम खुद मेरे साथ चलोगी। लावण्या एकांश की बात सुनकर डर महसूस कर रही थी और वो एकांश को घूरते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या? हम शादीशुदा हैं। एकांश कहता है, तो क्या हुआ? मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम इस शादी को तोड़ दो। अगर सिर्फ इस शादी के लिए तुम मुझे मना कर रही हो तो एक बात बताओ, अगर तुम शादीशुदा नहीं होती तो क्या तुम मेरे साथ चलने के तैयार होती? लावण्या एकांश की बात सुनकर चुप हो जाती है तो एकांश एक तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, मतलब तुम बस इस शादी के लिए मुझे मना कर रही हो? लावण्या कुछ कहती उससे पहले ही उसके कानों में युवान की आवाज गूंजती है, लव, तुम कहाँ हो? लावण्या जल्दी से कॉरिडोर की तरफ आते हुए कहती है, हम यहाँ हैं युवान। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, चलो साथ में केक कट करते हैं। लावण्या युवान के साथ चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एकांश की कही हुई बातें ही चल रही थी। युवान और लावण्या साथ मिलकर केक कट करते हैं और अब तक एकांश भी वहां आ चुका था और वो लावण्या को केक खिलाते हुए कहता है, बी रेडी। एकांश के ये 2 वर्ड ही काफी थे लावण्या को ये बताने के लिए कि एकांश अकेले तो वापस जाने वाला नहीं है। वो जाएगा तो लावण्या को अपने साथ लेकर जाएगा या फिर वो यहीं रहेगा। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और फिर एकांश कहता है, ओके युवान, तो मैं चलता हूँ, वैसे भी होटल यहाँ से दूर है और कल से साइट को भी देखना है। तो एकांश जानबूझकर अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा चढ़ाकर बता रहा था, जिसे सुनकर कुमुदिनी जी कहती हैं, तो होटल में रुकने की क्या जरूरत है, हमारे घर में ही रुक जाओ। एकांश मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नानी जी, आप सब लोगों को प्रॉब्लम होगी। युवान कहता है, इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, हमारे घर में ही रुक जाओ, साथ मिलकर काम जल्दी ही निपटा लेंगे। एकांश यही तो चाहता था। वो झट से हाँ बोल देता है और सबके साथ रायचंद मेंशन के लिए निकल जाता है। लावण्या को बहुत अजीब लग रहा था। एकांश की बातें सुनकर उसके दिमाग में एकांश की बातें ही घूम रही थी। सब घर पहुंचते हैं और थके होने की वजह से सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। युवान चेंज करके लैपटॉप लेकर बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। लावण्या युवान को एकांश के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन युवान को बिजी देखकर वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी।
लावण्या बहुत देर तक यूं ही करवट बदलती रहती है और आधी रात गए उसे नींद आ ही जाती है, लेकिन युवान अभी भी काम कर रहा था। अगली सुबह लावण्या उठती है तो उसकी नज़र सोफे पर सो रहे युवान पर जाती है। युवान काम करते हुए सोफे पर ही सो गया था। लावण्या उठती है और युवान को ब्लैंकेट ओढ़ा कर वो वॉशरूम में चली जाती है और रेडी होकर नीचे चली जाती है। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि उसकी नज़र एकांश पर जाती है, जो अभी अभी रनिंग करके घर वापस आया था। एकांश लावण्या को देखकर स्माइल करता है तो लावण्या के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान तैर जाती है, लेकिन अगले ही पल लावण्या अपना सिर झटकते हुए किचन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। लावण्या भी वहीं बैठी हुई थी। इतने में एकांश वहां आ जाता है और वो लावण्या के बगल में बैठ जाता है। लावण्या के दाएं साइड युवान बैठा हुआ था और लावण्या के बाएं साइड एकांश बैठा हुआ था। लावण्या एकांश को देखती है तो एकांश अपनी आई विंक कर देता है। लावण्या जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। ऐसे ही सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और युवान एकांश के साथ ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है और शाम को लावण्या में बैठी हुई थी कि युवान और एकांश घर में आते हैं। दोनों ही परेशान लग रहे थे। लावण्या युवान के पास चली जाती है और पूछती है, युवान क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? युवान लावण्या को देखकर कहता है, लव आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनाया और उसने कहा कि नया स्केच तैयार करने में 2 वीक्स लगेंगे। लावण्या युवान को देखकर कहती है, तो आपने क्या सोचा है? एकांश तुरंत कहता है, हम किसी और से ये स्केच रेडी करवा लेते हैं। युवान कुछ सोचते हुए एकदम से कहता है, लव तुमने तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री ली है ना, तो क्यों ना तुम ही इस पर काम करो। एकांश लावण्या को देखकर कहता है, हाँ यही सही रहेगा, हम सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो पुराने आर्किटेक्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। लावण्या युवान को देखकर कहती है, युवान हमें आपसे अकेले में बात करनी है। एकांश को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए शो कहकर चला जाता है। लावण्या युवान का हाथ पकड़कर रूम में ले जाती है। एकांश युवान को घूर रहा था। लावण्या युवान को रूम में लाकर कहती है, युवान आपको तो पता है ना, हमने डिग्री बस ऐसे ही ले ली थी और हमने तो आज तक किसी प्रोजेक्ट पर काम भी नहीं किया है, तो हम कैसे? युवान लावण्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, लव मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं आर्किटेक्ट को बुला लूँगा। लावण्या कहती है, लेकिन युवान लावण्या का चेहरा अपने हाथों में लेकर प्यार से कहता है, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इस प्रोजेक्ट को मेरी लव करेगी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। युवान की बात सुनकर लावण्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर जाती है और वो युवान को कसकर गले लगा लेती है। युवान लावण्या के बालों पर किस करता है। इतने में एकांश दूर पर नॉक करते हुए कहता है, युवान एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, प्लीज़ बाहर आओ। युवान लावण्या से अलग होता है और एकांश के पास चला जाता है। एकांश और युवान कॉल पर किसी बात पर डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और रात के डिनर के बाद एकांश कहता है, अगर काम जल्दी शुरू हो जाता तो अच्छा होता, मुझे निकलना था। युवान लावण्या को देखता है तो लावण्या कहती है, आप आर्किटेक्ट को बुला, मैं उनसे एक बार लेआउट वगैरह डिस्कस करना चाहती हूँ। युवान कॉल करके आर्किटेक्ट को बुलाता है और फिर चारों मिलकर साइट के लेआउट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लावण्या को कुछ आइडिया हो गया था कि कैसे क्या करना है, तो वो आर्किटेक्ट से बात करके नोट कर लेती है और युवान एक ओवरव्यू देते हुए सब कुछ बता देती है। ऐसे ही आर्किटेक्ट से सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद लावण्या रूम में चली जाती है। एकांश भी अपने रूम में चला जाता है और युवान लावण्या की हेल्प करने के लिए उसके पास ही बैठ जाता है। दोनों मिलकर काम कर रहे थे और ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह एकांश जल्दी से युवान के रूम की तरफ आता है और एक झटके में दूर को धक्का देते हुए खोल देता है। युवान और लावण्या जमीन में बैठे हुए थे और बेड से टिककर सो रहे थे। लावण्या ने अपना सिर युवान के कंधे पर रखा हुआ था। एकांश जानबूझकर वहां रखा वास उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर युवान और लावण्या एक झटके में उठ जाते हैं। एकांश युवान को देखकर कहता है, सॉरी युवान, वो गलती से हाथ लग गया। युवान कहता है, कोई बात नहीं, तुम बताओ इतनी सुबह कैसे आना हुआ। एकांश कहता है, वो मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो तुम काम संभाल लेना, यही बताने आया था। युवान ओके कहता है तो एकांश चला जाता है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है। एकांश कोई मौका नहीं छोड़ता था युवान और लावण्या को एक दूसरे से अलग करने का। ऐसे ही एक वीक बीत जाता है और आज लावण्या का बर्थडे था। रात के 12 बजे युवान लावण्या के लिए स्पेशल केक बनाता है और उसे बर्थडे विश करता है। अगले दिन शाम को वैली वाले रिजॉर्ट में पार्टी थी, लेकिन एकांश युवान को अपने साथ साइट पर ले गया था। एकांश वहां के काम में नुक्स निकालते हुए वहां के लोगों को सुना रहा था तो युवान कहता है, रिलैक्स एकांश, मैं हैंडल करता हूँ। युवान वहां के कामों में लग जाता है और एकांश युवान की कार की टायर को पंचर कर देता है।
एकांश कॉल का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। एकांश रिजॉर्ट पहुंचता है और रेडी होकर लावण्या के पास जाता है। आज लावण्या ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, साथ बालों को खुला छोड़ रखा था और लाइट मेकअप के साथ लावण्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। रूम के दूर पर नॉक होती है तो लावण्या जल्दी से दूर खोलते हुए कहती है युवान। एकांश को देखकर लावण्या का मुंह बन जाता है और वो कहती है आप। एकांश लावण्या को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, मैं अब इतनी खूबसूरत हसीना का बर्थडे हो तो कोई तो होना चाहिए ना उसके साथ, उसके पास उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तुम्हारे हस्बैंड को तो तुम्हारी कोई फिक्र है नहीं तो सोचा मैं ही आ जाऊं। लावण्या एकांश की बात सुनकर कहती है कहना क्या चाहते हैं आप। एकांश लावण्या के चेहरे पर आए बालों की लटों को अपनी उंगली से साइड करते हुए कहता है यही कि युवान को तुम्हारी कदर नहीं है, उसे तो बस बसीनत से मतलब है, इसलिए तो आज के दिन भी काम करने के लिए चला गया है। उसे बस पैसों से मतलब है, अपनी प्यारी बीवी से नहीं। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाता। एकांश लावण्या को युवान के खिलाफ भड़का रहा था और अभी जिस हिसाब से युवान काम में बिजी रहने लगा था, लावण्या के मन में एकांश की बातें घूम रही थी और उसे ये सब सच भी लग रहा था। थोड़ी देर में यादविक आता है और लावण्या को अपने साथ ले जाता है। लावण्या केक कट करती है लेकिन अभी तक युवान नहीं आया था। एकांश लावण्या को डांस के लिए पूछता है तो लावण्या उसके हाथ में हाथ दे देती है। एकांश और लावण्या डांस करने लगते हैं और एकांश लावण्या को इम्प्रेस करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। एकांश लावण्या को घुमाते हुए जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, युवान लावण्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। एकांश युवान को घूरने लगता है और लावण्या युवान को हैरानी से देखने लगती है। लावण्या युवान से नाराज थी इसलिए वो युवान से अपना हाथ छुड़ाकर रूम में चली जाती है। युवान भी उसके पीछे जाता है तो लावण्या युवान को गुस्से से घूरते हुए कहती है आपके पास मेरे लिए इतना वक्त भी नहीं है कि मेरे बर्थडे पार्टी पर आ सके। युवान लावण्या को कंधे से पकड़कर कहता है लव में आ ही रहा था लेकिन कार का टायर पंचर हो गया था और वहां आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था और साइट यहाँ से कितना दूर है तुम्हें तो पता है, और वहां नेटवर्क भी नहीं था इसलिए कार मंगवाने में टाइम लग गया। लावण्या युवान से मुंह फेरते हुए कहती है अगर इतनी ही मेरी फिक्र थी तो आज के दिन आप गए ही क्यों थी काम करने के लिए। युवान लावण्या को बेड पर बिठाता है और उसके सामने जमीन पर बैठते हुए कहता है लव आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लावण्या युवान को देखकर कुछ नहीं कहती है तो युवान अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर खोलते हुए कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। लावण्या की नज़र जाती है उस छोटे से बॉक्स पर, वो पिंक डायमंड वाली रिंग थी। लावण्या स्माइल करते हुए कहती है आपको याद था। युवान लावण्या को रिंग पहनाते हुए कहता है अपनी लव ऑफ लाइफ की विश कैसे भूल सकता हूँ। लावण्या युवान को हक करती है तो युवान लावण्या के बालों पर किस करते हुए कहता है लुकिंग गॉर्जियस एज ऑलवेज। लावण्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है लेकिन इसके दिमाग के कहीं न कहीं एकांश की कई बातें घूम रही थी जिसे वो मानने से इनकार कर रही थी। एकांश दूर खड़े होकर थोड़ा सा दूर खुला हुआ था, वहां से सामने का नजारा देख रहा था, गुस्से में युवान को घूर रहा था। एकांश अपना फोन निकालता है और किसी को मसाज करके एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है युवान अब तुम्हारी बर्बादी शुरू। जब 119 युवान रायचंद तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नाक के नीचे से ना लेकर गया ना तो मेरा नाम भी एकांश वाधवा नहीं। अब तक आपने पढ़ा। लावण्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है लेकिन इसके दिमाग की कहीं न कहीं एकांश की कई बातें घूम रही थी जिसे वो मानने से इनकार कर रही थी। एकांश दूर खड़े होकर थोड़ा सा दूर खुला हुआ था, वहां से सामने का नजारा देख रहा था, गुस्से में युवान को घूर रहा था। एकांश अपना फोन निकालता है और किसी को मसाज करके एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है युवान अब तुम्हारी बर्बादी शुरू। अब आगे। युवान और लावण्या रूम से बाहर आते हैं और डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनिंग टेबल पर सब बैठे हुए थे। रघबीर जी और कुमुदिनी जी वहां मौजूद मेहमानों से बातें कर रहे थे। यश यादविक और पूजा के साथ युवान और लावण्या भी बात कर रहे थे और एकांश ड्रिंक कर रहा था और उसकी नज़रें लावण्या पर ही अटकी हुई थी। ऐसे ही सब डिनर के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। सब घर पहुंचते ही थे कि युवान को नवीन का कॉल आता है। युवान कॉल रिसीव करता है तो सामने से नवीन की घबराई सी आवाज आती है सो हमारी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को किसी ने हैक करने की कोशिश की है, आप जल्दी से यहाँ आ जाए, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लावण्या यादविक के साथ ही थी और युवान साइड होकर बात कर रहा था और सारी बातें सुनने के बाद वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है तो लावण्या जल्दी से युवान का हाथ पकड़ते हुए कहती है युवान आप कहाँ जा रहे हैं। युवान लावण्या को देखकर कहता है लव वो कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अभी के अभी निकलना होगा, मेरा वेट मत करना ओके।
युवान लावण्या का माथा चूमते हुए वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बात से लावण्या के दिल में बहुत गहरी चोट पहुंची थी, क्योंकि अभी होटल में ही तो युवान ने उससे कहा था कि वो हमेशा लावण्या के साथ रहेगा, लावण्या को टाइम देगा, और अभी वो ऐसे चला गया। यादविक लावण्या को समझाते हुए कहता है लावण्या उसे कोई जरूरी काम होगा। लावण्या यादविक को बिना देखे अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने कान से ईयरिंग्स निकालकर मिरर में फेंकती है और अपने हाथ की पहनी वॉच को भी वो मिरर में दे मारती है। मिरर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। लावण्या की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो रूम में युवान और उसकी शादी की फोटो देखते हुए कहती है युवान आपके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है ना। लावण्या अपने आंसू पोंछते हुए कहती है आज मैं कितनी खुश थी, आपके साथ वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। इतने में रूम का दरवाजा खुलता है और यादविक अंदर आता है। यादविक को देखकर लावण्या अपने आंसू पोंछने लगती है तो यादविक आगे बढ़कर लावण्या का चेहरा थामते हुए कहता है अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हो कि अपने भाई सा से अपने आंसू छुपा सको। लावण्या यादविक के गले लगते हुए कहती है भाई सा युवान पहले तो ऐसा नहीं करते थे, वो हमेशा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपना काम पूरा करके आते थे, लेकिन जब से शादी हुई है उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। यादविक लावण्या के आंसू पोंछते हुए कहता है लावण्या वो परेशान है, तुमने देखा ना, और युवान तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं करता ताकि तुम परेशान ना हो, और तुम ही उसे गलत समझ रही हो। लावण्या यादविक को देखकर कहती है लेकिन भाई सा इसमें हमारी क्या गलती है। युवान की प्रॉब्लम अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। यादविक लावण्या को समझाते हुए कहता है लावण्या तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें युवान को समझना चाहिए। यादविक लावण्या की बात समझने के बजाय उसे समझा के और चुप करा के चला जाता है। लावण्या चेंज करके आती है और टेरेस में जाकर चांद को निहारते हुए कहती है कितनी अजीब बात है ना, सबको बस युवान की तकलीफें दिखाई दे रही हैं और हमारी प्रॉब्लम्स उसका क्या। लावण्या की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो सिसकते हुए कहती है हम भी तो बस युवान का साथ चाहते हैं। लावण्या के चेहरे के सामने कोई रुमाल आगे बढ़ा देता है। लावण्या के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और वो जल्दी से कहती है युवान। लावण्या अपने बगल में देखती है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। एकांश लावण्या के आंसू पोंछते हुए कहता है कितनी अजीब बात है, तुम्हें जिसका इंतजार है वो तुम्हारे पास नहीं है और मेरे पास जो है उसे मेरा इंतजार ही नहीं है। लावण्या का मूड पहले से ही ऑफ था, इसलिए वो एकांश से मुंह फेर लेती है तो एकांश कहता है अगर तुम मेरी मोहब्बत को अपना लोगी तो वादा करता हूँ कभी ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साई की तरह साथ रहूंगा। लावण्या एकांश को देखकर कहती है आपको एक बार की बात समझ नहीं आती है क्या, मैं शादीशुदा हूँ। एकांश लावण्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो क्या हुआ, शादियां टूटती भी तो है ना, मैं तुम्हें ऐसे दर्द में अपने पति के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। छोड़ दो उसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सारी दुनिया की खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, वादा करता हूँ। लावण्या एकांश के यूं प्यार के इजहार करने से उसकी हेजल आइज में ही खोसी गई थी और एकांश लावण्या से अपने प्यार का इजहार कर रहा था और हमेशा खुश रखने का वादा भी कर रहा था। लावण्या एकांश को कुछ कहती उससे पहले ही एकांश कहता है मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम पूरी दुनिया को भूल जाओगी। लावण्या एकांश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है एकांश ये आप। एकांश लावण्या को प्यार से निहारते हुए कहता है अच्छा एक बताओ युवान से शादी क्यों की। लावण्या एकांश के सवाल पर चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सवाल का जवाब वो क्या दे। लावण्या कुछ सोचते हुए कहती है युवान हमसे प्यार करते हैं इसलिए। एकांश लावण्या की आंखों में झांकते हुए कहता है और तुम करती हो युवान से प्यार। लावण्या के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो इधर उधर देखते हुए कहती है पता नहीं युवान अच्छे लगते हैं, वो क्या करते हैं, सेफ फील होता है उनके करीब, सुकून मिलता है उनकी बाहों में। एकांश कहता है ये सब तो किसी दोस्त के साथ भी फील करते हैं हम, लेकिन ये प्यार नहीं होता है। लावण्या कुछ सोचते हुए कहती है प्यार क्या होता है, किसी ने बताया ही नहीं, मॉम डैड की मौत के बाद युवान का सहारा मिला, वो बिना कहे हमारी सारी बातें समझ जाते थे तो हमें लगा शायद यही मोहब्बत है। एकांश लावण्या की आंखों में देखते हुए कहता है मोहब्बत जरूरत का दूसरा नाम है, जब इस दिल को धड़कने के लिए किसी की जरूरत हो, ये दिल रहे तो हमारे जिस्म पर लेकिन धड़के किसी और के लिए। लावण्या एकांश की बात बहुत गौर से सुन रही थी और वो एकांश की आंखों में खोए हुए बस एकांश की बातों में गुम हो गई थी। एकांश लावण्या को प्यार से निहारते हुए कहता है मोहब्बत में जरूरत सबसे बड़ी चीज होती है, इसमें जिस्म हमारा होता है लेकिन इस जिस्म की हमें कोई परवाह ही नहीं होती है, बस जरूरत होती है उस मिसिंग पीस की जो हमें अपने लव ऑफ लाइफ में दिखता है। एकांश की बातें लावण्या पर असर कर रही थी। लावण्या एकांश को देखकर कहती है अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझसे क्यों प्यार करते हैं।
एकांश लावण्या का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहता है, जब मैं बहुत छोटा था ना तब मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, उसके बाद किसी से भी इतना अटैच नहीं हुआ मैं, कोई अपना ही नहीं लगा। एकांश लावण्या को अपनी नम आंखों से देखते हुए कहता है, लेकिन पता है उस रात यॉट में पहली बार कोई अपना लगा, तुम्हें देखकर मैं खुद को भूल गया। एकांश स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मेरी किस्मत हमेशा की तरह इस बार भी धोखा दे गई, तुम पहले किसी और की हो गई थी। एकांश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो लावण्या को देखकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है तुम जब भी युवान की वजह से हर्ट होती हो तो दिल करता है कि तुम्हें यहाँ से बहुत दूर के चलूं, इतनी दूर जहाँ तुम्हें कोई हर्ट ना कर सके। लावण्या एकांश की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देख रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू छलक जाते हैं। एकांश लावण्या से दूर हटते हुए कहता है, लेकिन आई नो तुम किसी और की हो और तुम मेरी कभी नहीं हो सकती हो। युवान को तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है, इसलिए तो वो हमेशा तुम्हें हर्ट करता है। लावण्या भी इस बात पर एकांश को देखकर कहती है, चलो किसी को तो हमारी तकलीफ देखी, वरना सबको तो यही लगता है कि हम ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। युवान बिजी है और हमें उन्हें समझना चाहिए। एकांश लावण्या का चेहरा थामते हुए कहता है, नो स्वीट हार्ट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हर इंसान को बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, युवान को तुम्हें वक्त देना चाहिए। एकांश रोते हुए कहता है, यू नो वॉट, जब मॉम डैड थे तब डैड बसीनस के साथ साथ फैमिली को भी अच्छे से संभालते थे, मॉम की मेडिसिन का ख्याल रखते थे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद। एकांश की आवाज़ लड़खड़ा जाती है और वो सिसकते हुए कहता है, उनके जाने के बाद बहुत अकेला हो गया हूँ, अपना कोई नहीं है मेरा इस दुनिया। लावण्या एकांश को गले लगाते हुए कहती है, एकांश प्लीज़ ऐसे रोए मत, हम आपका दर्द समझ सकते हैं क्योंकि हमने भी अपने पेरेंट्स को खोया है। एकांश लावण्या को गले लगाकर एक डेविल स्माइल करता है और आसमान की तरफ देखते हुए नामे सिर हिलाता है। लावण्या एकांश को अपने गले से लगाकर खड़ी थी, तभी मेंशन का गेट खुलता है और तेजी से युवान का अंदर आता है। युवान की की आवाज़ सुनकर लावण्या एक झटके में एकांश से अलग हो जाती है और नीचे की तरफ युवान को देखने लगती है और बिना एक भी पल गंवाए युवान के पास चली जाती है। एकांश को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने नकली आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, टिपिकल इंडियन गर्ल, मेरे नकली आंसुओं को देखकर मेरी बाहों में आ गई। एकांश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी मॉम डैड, आप दोनों की मौत का अफसोस यूं मना रहा हूँ। एकांश अपना फोन स्पिन करते हुए कहता है, युवान रायचंद तुम्हारी बीवी को तुम्हारी नाक के नीचे से ना लेकर गया ना तो मेरा नाम भी एकांश वाधवा नहीं। युवान का रूम। युवान फ्रेश होकर आता है तो लावण्या युवान को देखकर कहती है, युवान आप ठीक तो हैं ना, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, लव, तुम्हें देखने के बाद मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, ठीक हूं मैं। तुम सोई नहीं अभी तक? लावण्या टेरेस में हुआ वो सब सोचने लगती है तो युवान लावण्या को कंधे से पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहता है, नाराज हो? लावण्या युवान को देखकर कहती है, युवान आप थक गए होंगे ना, सो जाए, हमें भी नींद आ रही है। लावण्या ने आज पहली बार युवान को ऐसे इग्नोर किया था और वो जाकर अपने साइड लेट जाती है। युवान को लगता है कि शायद लावण्या आज की पार्टी की वजह से थक गई होगी, इसलिए वो भी इस बात को जाने देता है और लाइट्स ऑफ करके अपने साइड लेट जाता है। आज का रात ऐसे ही बीत जाता है। कहाँ लावण्या के मन में हजार उलझने थी, वहीं एकांश अपनी पहली जीत का जश्न मना रहा था। अगली सुबह हर रोज की तरह युवान रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन एकांश तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाता है। एकांश आज दिन भर लावण्या के साथ बिताता है। जो लावण्या युवान से वक्त चाहती थी अपने लिए, वो वक्त अब एकांश उसे दे रहा था। एकांश युवान की कंपनी पर साइबर अटैक भी करवाता है, जिसमें युवान बुरी तरह उलझा हुआ था। ऐसे ही एकांश एक मौका नहीं छोड़ रहा था युवान की कंपनी को बर्बाद करने का, लेकिन युवान हर मुश्किल से निकल रहा था और उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका ऐसा कौन दुश्मन है जो ये सब कर रहा है। इन्हीं के साथ एकांश और लावण्या साथ वक्त बिता रहे थे, जिससे एकांश और लावण्या करीब आ रहे थे। एकांश लावण्या को लेकर एक होटल जाता है, जहां का रूफटॉप पूरी तरह खूबसूरत लाइटों से सजा हुआ था और साथ ही वहां पर जमीन पर फूलों की राह बनी हुई थी। लावण्या की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। क्या देखा लावण्या ने? बस और कुछ ही चैप्टर है, फिर इनकी कहानी खत्म हो जाएगी और एक नया ट्विस्ट आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। जब 120 कम ऑन स्वीट हार्ट। अब तक आपने पढ़ा। इन्हीं के साथ एकांश और लावण्या साथ वक्त बिता रहे थे, जिससे एकांश और लावण्या करीब आ रहे थे। एकांश लावण्या को लेकर एक होटल जाता है, जहां का रूफटॉप पूरी तरह खूबसूरत लाइटों से सजा हुआ था और साथ ही वहां पर जमीन पर फूलों की राह बनी हुई थी। लावण्या की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक जाती है।
अब आगे लावण्या सामने का नजारा देखकर अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, एकांश ये क्या है। एकांश लावण्या का हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, कम ऑन स्वीट हार्ट, ये तो बस एक केक है। लावण्या केक को देखती है जो रेड कलर का रियल ह्यूमन हार्ट की तरह लग रहा था और साथ ही प्लेट में रेड क्रीम ऐसे डेकोरेट किया हुआ था जिससे लग रहा था कि ये सच में किसी इंसान का दिल हो। लावण्या को ब्लड से डर लगता था और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, तो एकांश जल्दी से केक कट करता है तो केक के अंदर से व्हाइट कलर का छोटा सा बॉक्स बाहर आता है। लावण्या एकांश को देखने लगती है तो एकांश घुटनों के बैठकर रिंग बॉक्स को खोलते हुए कहता है, विल यू बी माई लाइफ टाइम पार्टनर। लावण्या अपना हाथ आगे बढ़ा देती है तो एकांश लावण्या को रिंग पहना देता है और खड़ा होकर लावण्या को हक कर लेता है। एकांश और लावण्या एक दूसरे की बाहों में थे, तभी लावण्या कहती है, एकांश हमें ये बात युवान को बता देना चाहिए। एकांश लावण्या को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन युवान ने मुझसे धोखा किया है। लावण्या चौंकते हुए कहती है, क्या ये क्या कह रहे हैं आप एकांश, युवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। एकांश अपनी आंखों में नकली आंसू भरते हुए कहता है, पता था कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए मैं सबूतों के साथ आया हूँ, ये देखो। एकांश टेबल पर से एक एनवलप उठाता है और लावण्या को दिखाते हुए कहता है, देखो। लावण्या पेपर्स को देखती है जिस पर लिखा हुआ था कि प्लॉट का मालिकाना हक एकांश का था। लावण्या ये देखकर चौंकते हुए कहती है, एकांश अगर साइट आपकी है तो। लावण्या अपना सवाल पूरा कर पाती उससे पहले ही एकांश कहता है, ये साइट मेरी ही थी जिसे गैरकानूनी तरीके से युवान ने हासिल कर लिया। साइट मेरी मॉम के नाम पर थी, इसलिए युवान को नहीं पता कि ये साइट मेरी है और इसलिए ही मैंने इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहा ताकि मैं साइट को अपने नाम पर कर सकूं। लावण्या एकांश को देखकर कहती है, एकांश हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो, युवान किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। और एकांश लावण्या को कंधे से पकड़कर कहता है, तुम्हें विश्वास नहीं है ना, तो इन पेपर्स को गौर से पढ़ो और याद करो कभी युवान ने इस साइट का जिक्र किया हो। लावण्या कहती है, हाँ, शादी के दूसरे दिन युवान ने बताया था कि ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई अंडरवर्ल्ड डॉन इसके पीछे पड़ा है। एकांश कहता है, अंडरवर्ल्ड डॉन तो पीछे पड़ेगा कि गलत तरीके से जो युवान ने इस प्लॉट को हासिल किया है। लावण्या को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हमेशा की तरह एकांश अपना इमोशनल कार्ड खेलकर लावण्या को अपने साइड कर लेता है। लावण्या कहती है, तो आप क्या चाहते हैं एकांश कि हम अपने रिश्ते के बारे के युवान को ना बताएं। एकांश कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। लावण्या कहती है, कैसा आइडिया। एकांश कहता है, तुम उस साइट को अपने नाम पर कर लो और मैं जैसा कहूँ वैसा करना, ओके। फिर हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लावण्या मुस्कुराते हुए एकांश के गले लग जाती है तो एकांश एक कनिंग स्माइल के साथ लावण्या के माथे को चूम लेता है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को घर पहुंचते हैं। लावण्या पहले जाती है और थोड़ी देर एकांश आता है। कुमुदिनी जी को लावण्या का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए रात को जब युवान घर आता है तो वो उसे अपने रूम में ले जाती है। युवान कुमुदिनी जी को देखकर कहता है, क्या हुआ नानी माँ, आप मुझे ऐसे क्यों यहाँ ले आई। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान मुझे पता है बेटा तुम्हारी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन बेटा ऐसे करने से तो नहीं होगा ना। लावण्या तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसे वक्त देना चाहिए। 1 महीना होने वाला है तुम दोनों की शादी को, हनीमून के बाद तुम दोनों ने अकेले में बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया है। युवान कुमुदिनी जी की बात सुनकर उनका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अच्छा मैं आज ही लावण्या को डिनर पर लेकर जाऊंगा, ओके। कुमुदिनी जी युवान को देखकर कहती है, युवान पति पत्नी के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं बेटा, जोर की आंधी सब तबाह करके रख देती है। युवान स्माइल करते हुए कहता है, नानी माँ आप क्यों फिक्र कर रही हैं, मैं लव से बहुत प्यार करता हूँ, हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी इसे तोड़ दे। युवान कुमुदिनी जी को साइड हक करते हुए कहता है, इसलिए आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, मैं लव को डिनर के लिए बोलकर आता हूँ। युवान रूम में पहुंचता है तो लावण्या क्लोजेट में खड़ी कुछ ढूंढ रही थी। युवान पीछे से लावण्या को पकड़ लेता है तो लावण्या एक झटके में युवान को धक्का दे देती है। युवान संभल नहीं पाता है और वो पीछे मिरर से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। लावण्या जल्दी से कहती है, सॉरी सॉरी युवान, हम डर गए थे इसलिए आपको ऐसे धक्का दे दिया, सॉरी। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं लव, छोटी सी चोट आई है। लावण्या फर्स्ट एड किट लाते हुए कहती है, नहीं दिखाए मुझे, आपके हाथ से खून बह रहा है, लाइए मैं बैंडेज कर देती हूँ। लावण्या युवान के हाथ को लेकर उसमें पट्टी करने लगती है तो युवान कहता है, वैसे मैं ये कहने आया था कि आज हम डिनर करने के लिए बाहर चलते हैं। लावण्या युवान की बात सुनकर कहती है, अभी तो आई हूँ। युवान लावण्या को देखकर कहता है, तुम बाहर गई थी, किसके साथ, तुमने बताया नहीं। लावण्या बात बदलते हुए कहती है, मॉल गई थी तो इसलिए लंच भी कर लिया।
आप इन सब बातों को छोड़िए और जाकर चेंज कर लीजिए, आपकी शर्ट पर खून के दाग लग गए हैं। युवान चला जाता है तो लावण्या जल्दी से युवान का फोन उठाती है और उसमें जल्दी से मिस्टर अग्निवंशी का कॉन्टैक्ट ढूंढकर उसमें के छोटा सा मैसेज ड्रॉप करती है कि साइट के पेपर्स चेंज करवा के लावण्या के नाम पर करना है, जल्दी कल सुबह तक मुझे पेपर्स मिल जाने चाहिए। लावण्या ये बात एकांश को भी बता देती है तो एकांश कहता है गुड जॉब, अब किसी तरह युवान से ऑफिस के सिक्योरिटी पासवर्ड का पता करो। लावण्या बस ओके लिखकर मैसेज सेंड करती है, इतने में युवान भी वहां आ जाता है और दोनों नीचे चले जाते हैं, सब साथ में डिनर करते हैं। एकांश इशारे से ही लावण्या को ऑल द बेस्ट कहता है। युवान का रूम। युवान बालकनी में बैठ अपना काम कर रहा था तो लावण्या उसके पास बैठते हुए कहती है, युवान आजकल आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, देखिए तो आपका चेहरा कैसे मुरझा गया है। युवान स्माइल करते हुए कहता है, तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। लावण्या युवान का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, सिर्फ काम काम और काम, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। युवान लावण्या का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहता है, बस एक वीक उसके बाद काम का लोड कम हो जाएगा और हम एक लंबे से वेकेशन पर जाएंगे, जहां तुम कहोगी वहां पर। लावण्या कहती है, अच्छा आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं और हमारा इतना ख्याल रखते हैं तो आपने आज तक हमें ऑफिस का टूर क्यों नहीं करवाया। युवान कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही हम ऑफिस का टूर करवा देंगे। लावण्या बस स्माइल करती है और थैंक्स बोलकर रूम में चली जाती है। युवान को अजीब लगता है क्योंकि पहले वो कभी भी लावण्या की कोई बात मानता था तो लावण्या उसे अपने गले से लगा लेती थी और कहती है कि युवान अपना दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है, लेकिन अब तो लावण्या युवान से प्यार से बात भी नहीं करती है। युवान कहता है, आई नो कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी रहने लगा हूँ, कोई बात नहीं, बस 1-2 दिन और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट स्पॉट इटली लेकर जाऊंगा। अगली सुबह युवान लावण्या को लेकर ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस के हर एरिया के बारे के बताने लगता है। ऐसे ही युवान लावण्या को लेकर टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और कहता है, ये रहा इस कंपनी का आखिरी फ्लोर और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑफिस। लावण्या कहती है, वो कैसे। युवान अपना अंगूठा वहां रखे दूर पैनल पर टच करता है तो वो दूर खुल जाता है और युवान लावण्या के साथ अंदर चला जाता था। है तरफ बस फाइल्स ही फाइल्स रखे हुए थे और साथ ही बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें अभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चल रही थी। लावण्या हर तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए कहती है, युवान अगर किसी ने यहाँ आने की कोशिश की तो और सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की तो। युवान लावण्या की बात सुनकर मुस्कुराते कहता है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी पासवर्ड मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। लावण्या कहती है, अच्छा ऐसा क्या है। युवान लावण्या को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, 6 डिजिट का पासवर्ड है जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम गैस कर सकती हो। लावण्या सोचते हुए ढेर सारे नंबर्स बताती है और आखिरी में थकते हुए कहती है, युवान आप ही बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। युवान लावण्या को प्यार से निहारते हुए कहता है, 1,20,930। लावण्या कहती है, इसमें क्या स्पेशल है। युवान लावण्या की बात सुनकर थोड़ा मायूसी से कहता है, ये डेट्स तुम्हें याद नहीं है, 12 मई को हम पहली बार मिले थे, द 9th of August तुम्हारा बर्थडे और 30 जुलाई हमारी शादी की डेट। लावण्या स्माइल करते हुए कहती है, युवान आप भी ना, अच्छा ये सब छोड़िए, हमें घर जाना है तो हम चलते हैं। युवान कहता है, लेकिन ऐसे अचानक। लावण्या बेहोश होने का नाटक करती है तो युवान उसे अपनी बाहों में उठाकर जल्दी से कंपनी से बाहर आता है और लावण्या को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर्स लावण्या को चेक करते हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले क्योंकि लावण्या भली चंगी तो उनके सामने लेटी हुई थी। एक डॉक्टर ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए कहती है, इनका बीपी लो हो गया था। बाकी खड़े डॉक्टर्स इस लेडी डॉक्टर को घूरते हैं तो वो लेडी डॉक्टर इशारे से कहती है, क्यों ही फालतू का दिमाग लगाना जब ये हमसे क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं करने वाले हैं। तो आज का पूरा दिन युवान लावण्या के सिर के पास बैठा रहता है और लावण्या की देखभाल करता है, साथ ही अपने हाथों से उसके लिए सूप भी बनाता है। ऐसे ही रात हो जाती है और एकांश अपना काम शुरू करता है। एकांश पहले तो ऑफिस में पीछे के रास्ते से दाखिल होता है और प्राइवेट लिफ्ट के थ्रू वो सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंचता है और जैसा कि लावण्या ने उसे बताया था, 1,20,930 डालकर वो रूम के अंदर चला जाता है। वहां एकांश हर तरफ कुछ ढूंढता है और फिर उसकी नज़र कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के कॉपीज पर पड़ती है और बिना देरी किए एकांश उन्हें वहां से निकाल लेता है और एक कनिंग स्माइल के साथ कहता है, मैंने कहा था ना युवान कि तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा और देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। एकांश अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करते हुए कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, प्रूफ भेज दिए हैं, सुबह होने से पहले काम हो जाना चाहिए। एकांश अब ऑफिस से निकलता है और सीधा रायचंद मेंशन पहुंचता है। एकांश लिविंग रूम में बैठा अपनी वॉच को देख रहा था। ठीक रात के 12:10 होते हुए सीढ़ियों से लावण्या नीचे आती है जिसके हाथ में उसका फोन और पर्स था।
एकांश स्माइल करते हुए लावण्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है तो लावण्या एकांश का हाथ थाम लेती है। एकांश टेबल पर रखे एक फाइल को उठाता है और लावण्या की तरफ बढ़ा देता है तो लावण्या उन पपास को देखने लगती है। ये डिवोर्स पेपर्स थे। लावण्या एकांश के हाथ से पेन लेकर साइन कर देती है तो एकांश स्माइल करते हुए लावण्या को देखने लगता है। लावण्या एकांश को देखकर कहती है, अब जल्दी से ले चलिए यहाँ से, कहीं दूर जहाँ सिर्फ आप और हम होंगे।